ऑप्शन सुसाइड करने का। इतनी ज़्यादा नाटक लग रहा है, नौटंकी लग रही है, देखने में ही पता चल रहा है कि बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी है और बोलने को दे दिया है। खुद ही जिन टीचर्स की सोच इतनी सी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो को कैसा लगेगा अगर आप अपने घर से बाहर अपने कॉलेज कैंपस में अगर आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको कंप्लेन करनी पड़ती है अपने मैनेजमेंट पे जाके, वो भी एक बार नहीं 2 बार, और उसके बाद भी मैनेजमेंट के एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। सो आपके पास बचता है ऑप्शन सुसाइड करने का। तो आई थिंक जो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग पहली बात तो, बिकॉज़ वी लॉस्ट अनदर लाइफ। तो प्रगति जो थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट थी, नेपाल से थी, और उन्होंने अपनी ही यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपने कैंपस मैनेजमेंट में जाके 2 बार कंप्लेन दिखाई थी या कंप्लेन करी थी जो भी उनके साथ हो रहा था, बट शी वाज़ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द अपर एंड हायर मैनेजमेंट। सो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन मे बी उनको नहीं दिखा, या मे बी उन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा, बिकॉज़ उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ पे जो वो चाह रही थी, और शी एंडेड हर लाइफ। बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की, जिसको अभी KIIT यूनिवर्सिटी के नाम से। ये वीडियो देखिए, आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मैनेजमेंट वहाँ पे जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ फील करा रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है उनको खिला पिला रही है, उनको पढ़ा रही है फ्री फोकट में। एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में पैसा कहाँ से आता है? अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जो मैनेजमेंट में जो जिस तरीके से वो लेडीज़ बात कर रही थी, तो आपको क्या लगता है उन लेडीज़ के पास पैसा कहाँ से आता है? अगर यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, सैलरी कहाँ से आएगी आपके पास? कैसे बोलोगे ये सब? तो जिस तरीके से वो रूड बिहेवियर कर रही थी वो उन स्टूडेंट्स के साथ, जस्ट बिकॉज़ कि वो नेपाल से थे। क्यों? क्या वो इंडियन नहीं है? क्यों? ये चीज़ सिखाई जाती है क्या यूनिवर्सिटीज़ में कि आप लोग डिफरेंशिएट करो लोगों को, नेपाली बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ें बोलो आप कि आपको फ्री फोकट में खिलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कैसे? डज़न्ट मेक एनी सेंस। हुआ ये था कि प्रगति किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट गाय, बट आई थिंक दैट गाय वाज सुपर पावरफुल, लाइक जो उनका बैकग्राउंड था उस लड़के का, एंड दैट गाय वाज इमेंसली अब्यूसिव बिकॉज़ जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, तो मैंने जब देखा वहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, ओह माय गॉड! इतना गाली-गलौज। भाई वो लड़का गालियों के अलावा लड़की को कुछ बोल ही नहीं रहा था, और सिर्फ गालियाँ दे रहा था। कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिकॉज़ थ्रू आउट उस लाइक वॉइस में सिर्फ गालियाँ हैं, और बीच-बीच में बस लड़की की 1-2 चीज़ें सुनाई दे रही थी, जिसमें भी वो लड़के की बातों में हाँ मिला रही थी, बिकॉज़ आई थिंक शी वाज़ ट्रॉमाटाइज्ड और समथिंग, दैट्स व्हाई वो हाँ में हाँ मिला रही थी लड़के की बातों में। सो जो प्रगति थी वो इस लड़के के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, और आई थिंक इस रिलेशनशिप में वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो गई थी कि वो उससे बाहर आना चाहती थी, और इस जो भी उनके साथ हो रहा था उसके लिए उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो है अपने अपर मैनेजमेंट के पास जाके कंप्लेन करी थी। एक नहीं बल्कि 2-2 बार कंप्लेन करी थी, बट वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड शी वाज़ फीलिंग हेल्पलेस, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप अपने घर से बाहर कॉलेज में रहते हो, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट होता है वो आपका एक लोकल गार्जियन ही होता है। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वो सब आपके एक लोकल गार्जियन ही होते हैं, राइट? बिकॉज़ हम लोग अपने टीचर्स को जो है भगवान का रूप मानते हैं। आई थिंक यही होता है और यही हुआ है आज तक। तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो अपने मैनेजमेंट के पास गई थी हेल्प माँगने के लिए, जो भी उनके साथ हो रहा था। आई थिंक मे बी डिस्कस करने के लिए चीज़ें अपनी, बट वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, एंड शी वाज़ फीलिंग हेल्पलेस। ऑब्वियसली एक 20 साल की लड़की ये सारी चीज़ें अपने घरवालों को मे बी नहीं बता पाई, और उसके अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें, और जो अब्यूसिव बिहेवियर था उस लड़के का, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई, एंड इतना ज़्यादा वो परेशान थी कि उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा, एंड शी एंडेड हर लाइफ। आई थिंक अगर मैनेजमेंट ने कोई इस चीज़ पे आवाज़ उठाई होती, या उस बच्ची की अगर बात सुनी होती कि वो क्या कहना चाह रही है, वो क्यों परेशान है, या उसको अगर कोई गाइडेंस दी होती, तो मे बी अभी वो जिंदा होती। बट तो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनको बोला जा जो नेपाली बच्चे हैं उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम अपने
अपनी कंट्री को देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये क्यों था? जस्ट बिकॉज कि वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उस लड़की के लिए ताकि उसको जस्टिस मिल जाए, जिसको मैनेजमेंट बिल्कुल दबा रहा है अभी जिस चीज को, बिकॉज जब ये सिनेरियो हो गया तो उस लड़की की डेड बॉडी को रातों रात वहां से हटा दिया गया ताकि यूनिवर्सिटी पे कोई चीज ना आए, कोई बात ना आए। जो लड़का था जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड करा, उस लड़के के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया सो दैट वो लोग कंट्री छोड़ के भाग जाए। आई एम ग्लैड कि ये नहीं हुआ और वो पकड़ा गया है, बट आई डोंट नो जस्टिस होगा नहीं होगा, बिकॉज इतने सारे केसेस तो जा ही रहे, कुछ हो नहीं रहा है। अतुल सुभाष का केस देख लीजिए आप, कोलकाता केस देख लीजिए आप, है ना। लोग बिजी हैं लेटेंट को फोकस करने में, लेटेंट की चीजें दिखाने में, रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, रेबेल किड, इन सब पे आप फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं होती ये चीजें? क्यों क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है ऐसी फालतू चीजों पे? जो इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था, उन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस हो गया है, बट जो एक्चुअल में चीजें हो रही है जिन पे होना चाहिए फोकस, जिसके लिए आपको ऐसे एक्शन लेना चाहिए, तो वहां पे क्यों कुछ नहीं होता है? पर ये सब करने की वजह से ही जो ये केस अब इतना ऊपर जा चुका है, बिकॉज नेपाल तक ये केस पहुंच चुका है, अब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। एंड आई थिंक इस केस के बारे में सभी को बोलना चाहिए, सभी को अपनी आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट वन गर्ल। इट इज अबाउट कि अगर ऐसी चीजें कैंपस में होने लगे, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भी अगर ये सब चीजें होने लगे, तो मतलब भाई बंदा सेफ कहाँ है? ऐसा तो आगे किसी और बच्चे के साथ, किसी और लड़के या लड़की के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो अपने मैनेजमेंट को अगर बताना चाह रहा है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, आप प्लीज कुछ मेरी इसमें हेल्प करिए ताकि मैं इस चीज से बाहर निकल सकूं। मैनेजमेंट अपनी इमेज के चक्कर में उस बच्चे की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है। यूनिवर्सिटी से बच्चों को निकाल दिया गया, और निकाल देने के बाद आपको पता है उन्होंने क्या करा? निकाल देने के बाद उन्होंने एक नोटिस भेजा जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि बच्चे बच्चे वापिस आ जाए, और बच्चों के पीछे पुलिस भी है। एक वीडियो थी जो मैंने देखी थी जहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि पहले इन्होंने हमें निकाल दिया और अब हमें वापस बुला रहे हैं, जिसके लिए पुलिस हमारे पीछे है, जो हमारा पीछा कर रही है। क्या ये कोई सेंस बनाता है ये चीज? बिल्कुल भी नहीं। जो भी कुछ हुआ है, क्या ये कोई सेंस बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं, लेट मी टेल यू द फनीएस्ट पार्ट। जब बच्चे वापस आए, स्पेशली जब लड़कियां वापस आई यूनिवर्सिटी में, तो उनको एक लेटर दिया गया जिसमें 3 से 4 चीजें मेंशन करी गई। पहली तो ये कि यूनिवर्सिटी के जितने भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने हैं, किसी भी इनडिसिप्लिनरी चीज में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं होना है। मतलब यूनिवर्सिटी ये दिखा रही है कि भाई गलती बच्चों की है। हाउ डज इट इवन मेक एनी सेंस? की गलती इस यूनिवर्सिटी की है, इसके हायर मैनेजमेंट की है। उसके बाद इस केस को जो इन्होंने दबाने की कोशिश करी है उसकी है। एक बच्चे की जान चली गई है, किसी से जिसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलेज की इमेज की परवाह थी। इसकी गलती है यहाँ पे। दूसरा, जो उन्होंने कल्प्रिट को ही भगा दिया, लाइक जिस लड़के की वजह से उस लड़की ने ये चीज करी थी, उसकी फैमिली को बोल दिया कि आप निकल जाओ। कैसे उस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई कर सकता है? बिकॉज जो यूनिवर्सिटी अपने बच्चे का ही सपोर्ट नहीं कर रही है और केस को ही पूरा दबा रही है, उसके बाद ये थ्रेटनिंग चीज है कि आप स्टूडेंट्स को थ्रेटन कर रहे हो। उसके बाद आप उन्हें वहां से भगा के वापस बुला रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी इमेज की परवाह है। बुलाने के बाद आप उनसे लेटर एक साइन करवा रहे हो जिसमें आप ऐसी चीजें मेंशन कर रहे हो कि लग रहा है कि गलती बच्चों की है, आपकी नहीं है। आई डोंट नो प्रगति को जस्टिस कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, बट आई जस्ट वांट एवरीवन टू टेक स्टैंड ऑन दिस एंड अपना पॉइंट वहाँ पे आप प्लीज रखो, बिकॉज ये चीजें हैं, ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमको डेफिनेटली बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, बिकॉज हम जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं हमें वैसे सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस शॉक में हैं, जो भी हुआ है उनके साथ। बच्चों को निकाला गया है, आप सोचो वो क्या फेस कर रहे होंगे अभी। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हॉस्टल्स जो हम रहते हैं ना, हम इसको अपना सेकंड होम मानते हैं अपने घर के बाद, और जब वहां से ही आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिले, जब यूनिवर्सिटी अपनी पावर और पैसा और अपना जो पॉलिटिक्स है वो सब चलाना स्टार्ट कर दे, और उसके आगे जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसा फील करोगे आप सोचो। वो तो शुक्र है कि कुछ लोग ऐसे थे या कुछ बच्चे थे जिनकी वजह से ये कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, दैट इज वाई चीजें सामने आई है, वरना वो चीजें भी सामने नहीं आती। जो इन औरतों ने, जो वहाँ की टीचर्स थी, उनकी जो रिकॉर्डिंग थी और कुछ वायरल वीडियो जिसमें बच्चे मार खा रहे हैं, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मार खा रहे हैं, वो जो सामने आई है,
जिन 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 भी बच्चों ने ये सब करा है या जिन भी लोगों ने ये सब करा है, सो हैट्स ऑफ उनको, बिकॉज़ आई थिंक उसी की वजह से चीज़ें बाहर आई हैं, नहीं तो ये केस ऐसे ही दब जाता जैसे कि सारे केस दब रहे हैं और कुछ भी नहीं होता। बट अब क्योंकि ये सामने आ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आगे, एंड ऑब्वियसली लाइक द यूनिवर्सिटी इज़ मेकिंग सिनेरियोज़ जस्ट टू मेक अप देयर इमेज, एंड उसके अलावा आप सोचो, ये एक बच्चे की बात नहीं है, लाइक एक लड़की की डेथ की बात नहीं है ये। इट्स अबाउट सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी थ्रेटन, डिस्क्रिमिनेशन और ये यू नो सारी चीज़ें अभी फेस करी है। सो आई जस्ट वांट एवरीवन टू टेक स्टैंड ऑन दिस, एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर कमेंट्स एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर केस, एंड आई होप दैट प्रगति विल गेट जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। वी कैन होप कि उतनी जल्दी उस बच्ची को जस्टिस मिल जाए एंड इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो भी अभी हुआ है। सो लेट मी नो योर थॉट्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।